99 में आपका स्वागत है। आज मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये हमारा टेस्ट सीरीज 3 है। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो उसे जाकर फटाफट से देख लीजिए, क्योंकि ये जो भी पार्ट है ये पार्ट 2 और पार्ट 1 के आगे का पार्ट है। अगर आप सीरीज बाय सीरीज देखेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 करके तो आपको बेहतर से समझ में आएगा, और अगर आप कोई एक पार्ट उठा कर देख लेते हैं तो आपको उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो भी पार्ट है वो पार्ट 1 पार्ट 2 का आगे का है। मैं सारा कुछ इसमें मेंशन कर दी हूँ कि इसमें कौन सा पार्ट 1 है, कौन सा पार्ट 2 है और कौन सा पार्ट 3 है। साथ ही साथ मैं सबका प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ। तो आप जो भी वीडियो देखिए सीरीज बाय सीरीज देखिए ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा टेस्ट सीरीज साइंस का 3 चलेगा। तो इसमें आगे का जो भी पोर्शन है उसे लगाते हैं और चेक करते हैं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए और आज का टेस्ट लगाया जाए। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, हरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। किससे निश्चित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, तरंगदैर्ध्य द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें कितने रंग होते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 7। क्वेश्चन नंबर 104 है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, काला। 105 है, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से होते हैं? मतलब फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आप लोग लाइट चैप्टर पढ़े होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों का आइडिया होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि खुद से जवाब देने की, और उसके बाद वीडियो पॉज करके आंसर को मैच कीजिए कि जो आंसर बताया जा रहा है वो सही है कि नहीं। इस तरह से करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी और पकड़ भी बनेगा। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा सी, लाल, नीला और हरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 106 होगा, सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। इसका सही ऑप्शन होगा डी, बैंगनी। 107 है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, सफेद। 108 है, फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, फिल्म की तरह। 109 है, कैमरे की किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तल लेंस। 110 है, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। क्या कहलाती है? उस कमी को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा प्रेसबायोपिया। 111 है, आइरिस का क्या काम होता है? इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए आपके अकॉर्डिंग सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? ए, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। 112 है, दृष्टि पटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। 130 है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी,
आइरिस के द्वारा। 114 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? मतलब जो नेत्रदान होता है उसमें आंख के कौन सा पार्ट को दान किया जाता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही ऑप्शन होगा ए, कॉर्निया को। 115 है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, रेटिना से। 160 है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। कितना दूरी स्पष्ट होनी चाहिए जिससे क्लियर दिखनेगा? ये तो आप सबको पता ही होगा। इसका सही ऑप्शन है डी, 25 सेंटीमीटर। 170 है, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें से नहीं दूर दृष्टि होगा, नहीं निकट दृष्टि होगा, नहीं दृष्टि विषम्य होगा। सॉरी, इसका ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। जिनको दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखती गाइज, उन्हें निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। वन 180 है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। मतलब जिस व्यक्ति को मायोपिया होगा उसको नजदीक की वस्तु तो क्लियर दिखेगी लेकिन दूर की वस्तु क्लियर नहीं दिखेगी। 119 है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। जिनको निकट दृष्टि दोष होता है उसको किस प्रकार का लेंस का चश्मा पहनना चाहिए? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अवतल लेंस द्वारा। हमारा 120 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को बताइए। जिनको दूर दृष्टि दोष है, जिनका निकट का तो नहीं दिखता पर दूर का दिखता है, उनको क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन होगा बी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं, और दूर में निकट की नहीं दिखा देती है, दूर की देती है। 121 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, उत्तल लेंस। 120 है, बुढ़ापे में दूर दृष्टि दोष पर खराबी होती है जिसमें लेंस किस प्रकार का लेंस, जो जिनका बुढ़ापे में आँख खराब होता है वो किस तरह के लेंस का चश्मा पहनते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। तो वो बहुत अधिक, जिनका लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है तो इसे बुढ़ापे में दूर दृष्टि दोष में खराबी होती है। 129 है, वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 124 है, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। बताइए गाइस, इसमें से कौन सा लेंस जरा दृष्टि दोष के लिए प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, बायोफोकल लेंस। 125 है, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निका है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब।
अब यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए दिया गया है, वो आप खुद मिलान करेंगे। मैं इसका ऑप्शन बता दे रही हूँ। 126 का सही होगा डी। 127 है, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उन्हें चश्मा पहनने रहना चाहिए। 128 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, अबिंदुकता के उपचार हेतु बायोफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है। 129 है, दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। बताइएगा, दूर दृष्टि निवारण के लिए किस तरह के दर्पण को काम में लेते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, उत्तल लेंस। 130 है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को दूसरे लैंग्वेज में हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। 132 है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मायोपिया। 133 है, एक व्यक्ति 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, दूर दृष्टि दोष। 134 है, ल्यूमेन एकक है, ल्यूमेन क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ज्योति फलक का। 135 है, दूरबीन क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, दूर की वस्तु देखी जाती है। 136 है, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, आवर्धक लेंस। 137 है, जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? का सही ऑप्शन होगा सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। 138 है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, दूरदर्शी। 139 है, दूरबीन का आविष्कार किया था। बताइए गाइस, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसका सही ऑप्शन है ए, गैलीलियो। 140 है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस का उपयोग किसके सुधार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, निकट दृष्टि दोष। 141 है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि क्यों? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। 142 है, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, प्रकाश तरंग। 143 है, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ए, अपवर्तन के कारण। 144 है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? बताइएगा, कौन सा ऐसा कांच है जो परावैंगनिक किरण को विच्छेद कर सकता है? मैं 2 सेकंड का वक्त देती हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अब मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका सही ऑप्शन होगा डी, क्रुक्स कांच। 145 है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से
किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, नीला और लाल। 146 है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, गोधूली में सूर्य का अमाप। इसका सही ऑप्शन होगा ए, जिसमें 1, 2 और 3 ये तीनों शामिल है, यानी गोधूली में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और तीसरा उषा काल में चंद्रमा का दिखना। 147 है, प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है, क्या कारण है? इसका सही ऑप्शन होगा डी। एक गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पर 2 रीजन दिया हुआ है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। कूट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको बनाना है। वन 148 है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, नीला प्रकाश। 149 है, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितत्व प्रभावित होंगे? इसका सही ऑप्शन होगा डी, केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। 150 है, जब एक व्यक्ति त्रिप्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका क्या कारण है बताइए? इसका सही ऑप्शन होगा डी, आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलन होना। 151 है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अबिंदुकता। 152 है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, आभासी प्रतिबिंब। 153 है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 154 है, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। 150 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा बी, तंतु को गर्म करके। 156 है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 157 है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी, प्रकाश का अपवर्तन। 158 है, यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। 159 है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, इसका सही ऑप्शन होगा ए, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। 160 है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, कांच। 161 है, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके क्या पता चलता है? इसका ऑप्शन बताइए। सी, ताप का। 162 है, निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए।
इसका सही ऑप्शन होगा ए 1 और 2 यानी स्थलीय ताप, दूसरा प्रकाश परावर्तन। 163 है आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C द्योतक है। C किसका द्योतक है? इसका सही ऑप्शन होगा बी प्रकाश वेग का। 164 है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? इसका सही ऑप्शन होगा सी 21 जून। 165 है सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका सही ऑप्शन होगा बी इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। 166 का आपको मिलान करने के लिए रीजन दिया हुआ है और एक कथन दिया हुआ है। इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। कथन कह रहा है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और कारण बोल रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। वन 167 है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी परिक्षेपण। 168 है तरन ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? इसका सही ऑप्शन होगा ए अपवर्तन। 169 है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? इसका सही ऑप्शन होगा सी जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। और 168 का है सही ऑप्शन ए अपवर्तन। 170 का है फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? इसका सही ऑप्शन होगा ए प्रकाश। 171 है विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव। 172 है प्रेस बायोपिया दृष्टि एक अपवर्तन दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आइलेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण। 173 है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी काला। 174 है पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, इसका सही ऑप्शन होगा बी इसकी वास्तविक गहराई से कम। 175 है आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी उत्तल लेंस। 176 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका सही ऑप्शन होगा बी अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। 177 है किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1676 ईस्वी। 178 है कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है?
इसका सही ऑप्शन होगा सी, परिस्कोप। 179 है, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेंडेरी रंग प्राप्त होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, मैजेंटा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइज, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परिवर्तित करती है। तो इस तरह से आपने 180 तक MCQ लगा लिया और आपने देख भी लिया कि किस तरह के क्वेश्चन है। आपने चेक भी कर लिया होगा कि क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है और कितना आपका स्कोर आ रहा है। इसी तरह से आगे भी प्रैक्टिस करते रहिए, आगे मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।